हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल राहु केतु अपनी स्टेशनरी पोजीशन में चल रहे हैं। करीब करीब 7 डिग्री के आसपास ये रुके हुए हैं। हमेशा वक्री चलते हैं और करीब सितंबर एंड से ही ये 8 से 7 डिग्री की तरफ मूव होना शुरू हुए और अभी 2 महीने के लिए 7 डिग्री पर रुके हुए हैं। साल में 2 बार हमेशा इनकी एक बार तो स्टेशनरी पोजीशन आती है और जब वे जिस डिग्री के आसपास रुकते हैं विभिन्न लगन के व्यक्तियों को तरह तरह की समस्याएं देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो इस समय इनकी सितंबर अक्टूबर 2021 से लेके और दिसंबर जनवरी तक की जो पोजीशन है, इसका किन व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं अमनदीप सैनी एस्ट्रो सत्वा से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो जानते हैं राहु केतु के स्टेशनरी ट्रांजिट मूवमेंट का मार्च में जन्मे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव है। बाकी सब व्यक्तियों पर भी प्रभाव हो सकता है जिनकी लगन की डिग्री यदि 7 डिग्री के नजदीक है या कोई इवन साइंस में कोई भी ग्रह 7 डिग्री के ±5 डिग्री में यदि उनकी कुंडली में है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। परंतु आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म मार्च महीने का है और बर्थ ईयर कुछ भी हो। जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, हमने मेंशन किया है कि बर्थ इन एनी ईयर, किसी भी साल में उनका जन्म हुआ हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट मार्च में यदि उनका जन्म है तो उन व्यक्तियों पर राहु केतु के इस समय ट्रांजिट की जो स्थिति चल रही है उसका इंपैक्ट मैक्सिमम होगा। बर्थ इन एनी असेंडेंट, कोई भी उनका लग्न क्यों ना हो, और हम कुछ ही समय में वार्ता करेंगे उन लोगों के बारे में, हर लगन के लोगों के बारे में जिनका जन्म मार्च महीने का है और उनके ऊपर ट्रांजिट राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इंपैक्ट फेल्ट बाई पीपल बॉर्न बिटवीन 17 टू 27 मार्च, 17 टू 27 मार्च, जिनका भी जन्म है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इस करंट ट्रांजिट मूवमेंट का प्रभाव पड़ रहा होगा। और उनमें भी जिन व्यक्तियों का जन्म 21 या 22 मार्च के आसपास का है वो इस इंपैक्ट को ज्यादा महसूस कर रहे होंगे। वॉचफुल पीरियड इज मिड सितंबर 2021 टू एंड जनवरी 2022, क्योंकि ये प्रभाव जो ट्रांजिट मूवमेंट स्टेशनरी होनी शुरू हुई थी राहु केतु की, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा, सितंबर एंड से मिड सितंबर से होनी स्टार्ट हुई और ये करीब करीब जनवरी के एंड तक ऑलमोस्ट उसी पोजीशन में रहेंगे। और सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड मिड अक्टूबर से ये लोग फेस कर रहे होंगे और अर्ली जनवरी 2022 तक ये सिचुएशन इसी प्रकार चलेगी। और ऐसे समय में राहु केतु के उपाय कर लेने से, उनके लिए प्रॉपर रेमेडीज कर देने से, करते रहने से, लगातार करते रहने से स्ट्रेस में काफी हद तक कमी आ जाती है। पहले हम यह देखेंगे कि कौन से लगन के लिए क्या प्रभाव ये देने वाले हैं या दे रहे हैं उनके जीवन में, उन लोगों का जीवन जिनके जन्म मार्च के महीने का है। और फिर हम जानेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो एक एक करके सभी लगनों के बारे में जानते हैं। पहला लगन अरीज असेंडेंट मेष लगन, और यहां पे जब हम लगन के अनुसार वार्ता कर रहे हैं तो यहां हम चंद्र राशि या सन साइन की बात नहीं कर रहे। आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपकी जन्म कुंडली बनती है उसमें जो लगन आपका निकलता है उसके अनुसार ये प्रेडिक्शन है। तो फॉर अरीज असेंडेंट जो प्राइम कंसर्न इनका होने वाला है वो होगा चिल्ड्रन। किन एरियाज में होगा? चिल्ड्रन, बच्चों को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो भी अगर ये करते हैं तो, लव अफेयर्स, हायर स्टडीज, प्राइमरीली ये एरियाज इनके इंपैक्टेड होंगे नेगेटिवली। वो लोग जिनका मार्च का जन्म है और उनका लगन मेष है। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स विद चिल्ड्रन, स्ट्रेस ड्यू टू चिल्ड्रन, troubles to children, less or no gains in investments, loss in trading activities, loss making speculative trades, emotional setbacks in love affairs, lack of concentration in studies or stress due to studies,
ओवरऑल हेल्थ में गेट इम्पैक्टेड, चांसेस ऑफ विजिटिंग हॉस्पिटल्स एंड द पर्सन में फील स्लीपलेसनेस। इन सभी एरियाज में इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टॉरस असेंडेंट वृष लगन, प्राइमरी कंसर्न एरिया एजुकेशन, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी मैटर्स, एसेट्स, डोमेस्टिक हार्मनी, गृह शांति जिसको हम कहते हैं, हार्ट, चेस्ट और लंग्स, इनकम, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इन सब के साथ इन लोगों को किसी ना किसी प्रकार का चैलेंज फेस करना पड़ सकता है अपने जीवन में। स्टूडेंट्स में फेस इश्यूज इन स्टडीज, अचानक से स्टडीज में समस्या आ जाना, लॉस ऑफ डोमेस्टिक हार्मनी, मनी इनफ्लो में रुकावट होना, ऑब्स्ट्रक्शंस इन मनी इनफ्लो, लॉस ऑफ इनकम, कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेंड्स, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इनटू डैमेज्ड व्हीकल्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ट्रबल्स रिलेटेड टू हार्ट, चेस्ट और लंग्स। और राहु केतु के यदि प्रॉपर उपाय कर लिए जाएं तो इन समस्याओं में काफी हद तक इनसे निवारण पाया जा सकता है। मिथुन लग्न, जेमिनी असेंडेंट, प्राइमरी कंसर्न इन द एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस काफी रहेंगे इन लोगों को। एंटरप्रेन्योरशिप, करेज, इनिशिएटिव्स, करेज में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे ये लोग, साहस की कमी महसूस होगी इनको। यंगर ब्रदर्स के साथ इश्यूज होने के चांसेस होंगे, बाजुओं में तकलीफ हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन विद पीपल, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस, लैक ऑफ करेज एंड इनिशिएटिव्स, ट्रबल टू ब्रदर और ट्रबल फ्रॉम ब्रदर, पेन इन आर्म्स, स्ट्रेस ड्यू टू बिजनेस वेंचर, सडन एक्सपेंसेस और इश्यूज इन प्रोफेशनल मैटर्स। कैंसर असेंडेंट, कर्क लग्न, चैलेंजिंग सिचुएशंस इन वेल्थ, फैमिली स्टेटस, प्रोफेशन, आइज और विद फादर, लॉस ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एट वर्क प्लेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद सुपीरियर्स, ट्रबल टू फादर, डिस्प्यूट्स विद पीपल ड्यू टू रिलीजियस मैटर्स, आई प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स विद फैमिली मेंबर्स। प्राइमरी कंसर्न इन द एरिया फॉर लियो असेंडेंट पीपल, सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए हेल्थ कंसर्न होने के चांसेस होंगे, टेम्परामेंटल इश्यूज हो सकते हैं, हेड, जनरल वाइटलिटी, इन सब के अंदर ये इश्यूज फेस कर सकते हैं मेडिकली। मैटर्स रिलेटेड विद गवर्नमेंट, एक्सीडेंट्स, ओवरऑल हेल्थ ऑफ दीज पीपल मे गेट इंपैक्टेड नेगेटिवली। हेल्थ के अंदर भारी गिरावट आ सकती है इस 2 महीने के अंतराल में। इश्यूज ड्यू टू क्रॉनिक एलिमेंट्स, इंजरी इन हेड ड्यू टू एक्सीडेंट्स, पेनल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट, डिस्टर्ब्ड मेंटल पीस एंड टेम्परामेंटल इश्यूज। मानसिक स्थिति इनकी डिस्टर्ब रहेगी इन 2-2.5 महीने जब तक राहु केतु स्टेशनरी हैं। वो व्यक्ति जिनका जन्म मार्च महीने का है, डेट्स हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में मेंशन की, और रेमेडीज के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो के अंत में जब हम 12 लग्नों का विश्लेषण कर चुके होंगे तो ब्रीफली जो कारगर रेमेडीज हैं वो अवश्य हम डिस्कस करेंगे। वर्गो असेंडेंट, कन्या लगन, प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न इन्वेस्टमेंट्स, स्लीपलेसनेस, हॉस्पिटल विजिट्स, जेल होने की संभावना, स्पाउस के साथ समस्या, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ट्रबल्स इन रीपेमेंट ऑफ लोन, स्लीपलेसनेस, मे हैव टू विजिट हॉस्पिटल, पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने के योग, मैरिटल ट्रबल्स, ट्रबल टू और ट्रबल फ्रॉम स्पाउस। लिब्रा असेंडेंट यानी तुला लगन, प्रॉब्लम एरिया इन इनकम, एल्डर ब्रदर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ओवरऑल गेन्स इन लाइफ, जॉब, डेट्स एंड लिटिगेशन, लॉस ऑफ इनकम होने के चांसेस, ट्रबल इन जॉब, प्रॉब्लम टू और प्रॉब्लम फ्रॉम ब्रदर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। इन सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है व्यक्ति को इन सभी के साथ। नॉट गेटिंग वट वन एक्सपेक्ट, जो चाहें वो इच्छा पूरी ना होना, ऐसे योग बनना इस समय में। नॉट मच गेन्स, पॉसिबिलिटीज ऑफ लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना शुरू हो जाना। एंड डिस्प्यूट्स, डिलेड लोन अप्रूवल्स, यदि लोन अप्लाई किया हुआ है तो उसके अप्रूवल में विलंब होना या किसी ना किसी प्रकार की रुकावट आ जाना। नो सक्सेस इन कोर्ट केसेस ड्यूरिंग सच टाइम फ्रेम टिल द टाइम राहु केतु और स्टेशनरी। जब तक राहु केतु स्टेशनरी हैं 7 डिग्री की पोजीशन पे, और धीरे धीरे जब हिलेंगे जनवरी ऑनवर्ड, तब इनकी इन समस्याओं में सुधार आना स्टार्ट होने के चांसेस हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन उनके चार्ट की क्या कहती है। बाकी कोई ग्रह तो समस्या में नहीं है। स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लगन, प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट, लव अफेयर्स, चिल्ड्रन एंड वर्क प्लेस में समस्याओं का सामना करने की संभावना। ट्रबल्स इन प्रोफेशनल मैटर्स, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मेंटल हैरेसमेंट ड्यू टू लव अफेयर्स,
ट्रबल टू चिल्ड्रन, कॉन्फ्लिक्ट्स विद कोवर्कर्स एट वर्क प्लेस, लैक ऑफ एक्शन रिजल्टिंग इन टू प्रोफेशनल फेलियर्स, काम करने का मन ही नहीं करेगा ऐसे समय में, तो फिर समस्या तो निश्चित तौर पर आएगी। सेजिटेरियस असेंडेंट यानी धनु लगन, फादर, रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फॉरेन स्टे, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी मैटर्स, इन सभी एरियाज में चैलेंजेस का आना। हेल्थ ऑफ फादर में पोज चैलेंजेस, ऑब्स्ट्रक्शंस इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ट्रबलसम फॉरेन स्टे, लॉस इन प्रॉपर्टी मैटर्स एंड पेन इन चेस्ट, ये सब ये लोग फेस कर सकते हैं। कैप्रिकॉन असेंडेंट मकर लगन, इंश्योरेंस, एक्सीडेंट्स, हिडन एक्टिविटीज, ऑकल्ट स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिकेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स काफी हाई रहेगी इस समय में। नो गेन्स फ्रॉम इंश्योरेंस, डीप इंटरेस्ट इन ऑकल्ट स्टडीज, प्रॉब्लम्स इन बिजनेस वेंचर, मिसअंडरस्टैंडिंग विद बिजनेस पार्टनर्स एंड पीपल अराउंड, लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन होने की पूर्ण संभावना, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्वेरियस असेंडेंट यानी कुंभ लगन, स्पाउस, पार्टनर, फॉरेन स्टे, बिजनेस एक्टिविटीज, वेल्थ, स्टेटस एंड टीथ, इन सब एरियाज में चैलेंजेस होने की संभावना। ट्रबल टू और ट्रबल फ्रॉम स्पाउस, कॉन्फ्लिक्ट्स विद बिजनेस पार्टनर्स, लॉस ऑफ वेल्थ, गम्स और टीथ प्रॉब्लम, दांतों की समस्याएं, मसूड़ों में समस्याएं, लॉस ऑफ स्टेटस इन सोसाइटी, स्कैंडल्स कमिंग टू सरफेस इन पब्लिक, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्राइमरी कंसर्न फॉर पाइसिस असेंडेंट पीपल यानी कि मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए जॉब में समस्या, कर्जा लेने में समस्या, डिस्प्यूट, हेल्थ, मैटरनल रिलेशंस के साथ प्रॉब्लम या उनको प्रॉब्लम, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इन जॉब, स्ट्रगल इन रीपेमेंट ऑफ लोन, disputes with people, mental stress, health issues in general, trouble to or trouble from maternal relations, loss of mental peace and irritating behavior, काफी हद तक इरिटेबिलिटी इनके बिहेवियर में पाई जाएगी इस समय में। सो जो उपाय राहु केतु के लिए बेस्ट होंगे, एक तो स्ट्रे डॉग के लिए कोई भी उनको फूड आर्टिकल डोनेट करना, उनको ऑफर करना, दूध, मिल्क, ब्रेड वगैरह का ऑफर करना या बिस्किट वगैरह खिलाना, और ब्राउन कलर की मीठी चीज कौओं को ऑफर करना राहु के लिए। इस केस में आप 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं राहु केतु के लिए, और राहु केतु के बीज मंत्र या स्तोत्र का जाप करने से भी इनकी समस्याओं से निवारण पाया जा सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम इम्पैक्ट रहेगा वो चैरिटीज का रहेगा, यानी कि कुत्ते को कुछ ना कुछ ऑफर करना, डॉग हाउसेस में डोनेशन देना, और कौवे को मीठी रोटी खिलाना, ब्राउन कलर के शक्करपारे, गुड़पारे खिलाना, या कोढ़ियों के आश्रम में कोढ़ियों के लिए कोई दान देना। तो यदि ये सब उपाय लग के मन से किए जाएं तो डेफिनेटली राहु केतु के दुष्प्रभाव से निवारण पाया जा सकता है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप अपने हॉरोस्कोप के विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इन स्टेशनरी इंपैक्ट के अलावा कहीं कोई और समस्या राहु केतु तो नहीं दे रहे या किसी और ग्रह से तो परेशानी नहीं है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, कांटेक्ट नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट अस, और हम आपकी सहायता करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी इस वीडियो से जरूर मिली होगी जो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।